अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे पास है ब्रांड मैनेजर। ब्रांड मैनेजर क्या काम करता है, इसका सैलरी पैकेज क्या है, कौन कौन सी कंपनीज़ में इसको जॉब मिलती है और इसके रिलेटेड फील्ड्स क्या हैं, और आपको कौन सी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी इस फील्ड में जाने के लिए। मुकम्मल इसके ऊपर हम बात करेंगे, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के हवाले से पढ़ लेते हैं कि ब्रांड मैनेजर कौन है, क्या काम करता है। ब्रांड मैनेजर डेवलप एंड एग्जीक्यूट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट शेप हाउ अ प्रोडक्ट और कंपनी इज़ परसीव्ड बाय द पब्लिक। ब्रांड मैनेजर बेसिकली क्या करता है, कंपेन्स जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको करता है, चलाता है और उसको बनाता भी है। ठीक है, कंपेन्स जो होती हैं बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो हमारे पास कोको कोला या पेप्सी के जो एड्स वगैरह आपके आ रहे होते हैं, जो बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, इसकी जो चीज़ें होती हैं, ये जो चीज़ें कर रहा होता है ये बेसिकली ब्रांड मैनेजर ही कर रहा होता है, ताकि एक कस्टमर का और कंपनी का जो रिलेशन है वो मजबूत करने के लिए कि कंपनी जैसे अपनी को कंपेन चलाती है तो वो इसलिए चलाती है कि उसका एक नज़रिया बन सके और कस्टमर के साथ, कस्टमर उसको इस तरीके से देखता है फिर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम जो मेन जिस चीज़ की तरफ चलने लगे हैं वो है जी कैरियर के स्टैट्स। ठीक है, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा हम चीज़ें करेंगे। सबसे पहले जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि सैलरी रेंजेस क्या हैं। तो अगर आपकी स्टडी कंप्लीट है, स्टडी कंप्लीट होने के साथ साथ आपने जब वो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपकी जब जॉब लगेगी तो मिनिमम 1 लाख आपकी इसमें सैलरी लगेगी। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है जी किन कंपनीज़ में, एफएमसीजी, उसके बाद टेक, रिटेल एंड फैशन। अब एफएमसीजी क्या है, ये बड़ा एक मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। एफएमसीजी बेसिकली है कि फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स refers to products that are sold quickly and at relatively low prices. These are typically everyday items that consumer purchase frequently, such as food, beverages, toiletries and cleaning supplies. ठीक है, और उसके बाद जो चीज़ है, द FMCG industry is characterized by high sales volume, rapid inventory turnover and intense competition. जो FMCG कंपनीज होती हैं बेसिकली ये ऐसी आइटम्स बनाती हैं जो रोज़ाना की इस्तेमाल की होती हैं, बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, जिनकी प्राइजेस कम होती है। जो प्राइजेस कम होती है इनमें और इनकी सेल और इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आपको ब्रांड एज अ ब्रांड मैनेजर सबसे ज़्यादा जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो मिलेंगी आपको, एक तो यूनिलीवर देगा आपको। यूनिलीवर बेसिकली कंपनी इंटरनेशनली रिकग्नाइज बहुत बड़ी एक कंपनी है, इसके काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, इसके आपने देखे होंगे। उसके बाद नेस्ले है जिसको सब जानते हैं। उसके बाद लोकल स्टार्टअप्स जो है ये भी आपको एज अ ब्रांड मैनेजर हायर कर सकते हैं, ताकि उनकी कंपनी का जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी कंपनी का कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है वो मजबूत करने के लिए आपको रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ब्रांडिंग रोल्स एक्सपेंडेड इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया। ये जब आप ब्रांडिंग करते हैं किसी भी कंपनी की, तो उसमें ये एक्सपैंड हुआ होता है डिजिटल और सोशल मीडिया पर। आपको सोशल मीडिया पर भी इसका करना होता है और डिजिटली इसको सारा मैनेज करना होता है। ठीक है, ये यहाँ तक एक्सपेंडेड है। ठीक है, उसके बाद ये हाई नीड फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कंज्यूमर एनालिटिक्स। हाई नीड फॉर स्टोरी टेलिंग, आपको स्टोरी टेलिंग वगैरह सारी इसकी पता होनी चाहिए, ताकि आपको कंपनी के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए, ताकि आप कस्टमर के साथ मज़ीद अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकें और कंज्यूमर की एनालिटिक्स को आप जब समझ सकें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी एजुकेशन और स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो बहुत जिसको कह सकते हैं मेन टॉपिक है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसके ऊपर बड़ा लाजमी आपने ध्यान गौर करना है। BBA या फिर MBA आप कर सकते हैं जी मार्केटिंग में। ठीक है, एक तो हो गया मार्केटिंग में, दूसरा हमारे पास है ब्रांड मैनेजमेंट। ये 2 डिग्रीज मैंने आपको बता दी, ये अगर आप कर लेते हैं तो ब्रांड मैनेजर की फील्ड में आप आराम से जा सकते हैं। आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के तरले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये जब आपने किए होंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको जॉब भी मिल जाएगी जैसे ही कोई वैकेंसी ओपन होगी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास अगर ये नीचे वाली स्किल्स होती हैं तो आप मज़ीद इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। कौन कौन सी? मार्केट के ऊपर रिसर्च करनी आनी चाहिए आपको, कैंपेन की स्ट्रेटजी जो है ना वो बनानी आनी चाहिए आपको। उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए कि आप क्रिएटिविटी दिखाएं अपने, जो आपके पास होते हैं प्लान्स आपके पास होंगे जो कैंपेन्स वगैरह के, उनमें क्रिएटिविटी दिखा के जो बाकी 100 लोग आपके जैसा काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट नज़र आए आप, ठीक है। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स है, इसके बारे में लाजमी को पता होना चाहिए कि ट्रेंड्स चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो समय लग जानी चाहिए इसमें बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद कैरियर की टिप्स हैं जी, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस फील्ड में ग्रो करेंगे। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। गेन प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट की मार्केटिंग का आपने लाजमी तौर पर एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि ब्रांड मैनेजर की फील्ड में जब तक आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग को नहीं समझेंगे, आप ब्रांड का जो जिसको कह सकते हैं पैगाम अपने कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते, उसके कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद बिल्ड क्रिएटिव पोर्टफोलियो फॉर इंटरव्यूज़, आपके पास जब आपके इंटरव्यूज़ होंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ अपना आपका काम होना चाहिए। आपने चाहे उसको इंटर्नशिप के तौर पर किया हो, यूनिवर्सिटी में किया हो, कॉलेजेस में किया हो, जब भी किया हो, किसी भी ब्रांड के लिए कोई भी काम किया तो उसका एक पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो मीन्स होता है कि आपका कुछ उसका सोशल मीडिया का कोई अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपका काम नज़र आए, या फिर आपकी एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। मेन जो पोर्टफोलियो के लिए काउंट की जाती है वो कोई भी एक वेबसाइट हो जिसके ऊपर आपका सारा वर्क हो और आपको कोई वहाँ से मज़ीद काम दे सके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है जी अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी, जो हमारे पास कस्टमर होता है ना जब भी कोई चीज़ लेता है तो उसकी रिक्वायरमेंट तो देखनी होती है, उसकी साइकोलॉजी को लाजमी देखना होता है, उसकी नफ्सियात को कि वो क्या चीज़ चाहता है। पैसे 1-2 रुपये की वजह से लड़ रहा है वो, या फिर चीज़ उसको थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए, कोई भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं तो उसको किस तरह हमने जो टैकल करना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कंज्यूमर की साइकोलॉजी को, आपने नफ्सियात को लाजमी तौर पर पढ़ना है इसके बारे में, उसकी आपके पास थिंकिंग वगैरह सारी हर चीज़ की जो मालूमात आपने जो लाजमी रखनी है अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, ठीक है। उसके बाद ये यूज़ ब्रांडिंग एनालिटिक्स टूल्स, जो ब्रांडिंग के एनालिटिक्स टूल्स होते हैं उनको आपको लाजमी करना आना चाहिए, लाजमी आपको चलाना आना चाहिए, फिर ही आप इस फील्ड में कामयाब होंगे। उसके बाद फॉलो ग्लोबल ब्रांड कैंपेन्स एंड ट्रेंड्स, जो आप ग्लोबली ट्रेंड कर रही होती है चीज़ें। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कोई बड़ा बंदा या फिर कोई इस तरह की सेलिब्रिटी होती है जो इंटरनेशनल होती है, मशहूर होती है, वो कोई इस तरह की बात कर देती है, कोई इस तरह का जिसको कह सकते हैं ट्रेंड चला देती है, तो आपने उसको मज़ीद फॉलो करते जाना है ताकि इनकी जो किसी भी ब्रांड के साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा टच करेंगे तो आपकी जो ब्रांडिंग है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें। मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम एक छोटा सा बच्चा जो है वो बोट चलाते हुए थोड़ा सा डांस कर रहा था तो बड़ा वायरल हो गया था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने, रेस्टोरेंट्स वालों ने, उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने उसको जो वो हाईलाइट किया और उसके साथ अपनी कंपनीज़ की ब्रांडिंग की है। तो ये कैंपेन्स को आप जब फॉलो करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड्स का आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। अब जो रिलेटेड फील्ड्स हैं वो ये हैं आपके पास, अगर आप MSBS ब्रांड मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, इस तरह की डिग्री जितनी आपको मैंने अभी स्किल्स बताई हैं वो सारी करते हैं, तो आप इन 5 फील्ड्स में बड़े आराम से जा सकते हैं उन सारी स्किल्स के साथ, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर की फील्ड में आप जा सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर की फील्ड में आप जा सकते हैं बड़ी आराम से। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर की फील्ड में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव जो है इसकी फील्ड में आप जा सकते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट की फील्ड में जो आप आराम से जा सकते हैं। ये 5 फील्ड हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर की हैं, अगर कुछ चीज़ रह भी गई है तो मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको जो है वो डिटेल से समझा दूँगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलता है फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।